अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है फिर से हमें, और साथ में बैलेंस शीट भी तैयार करनी है इनकी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं पहले हम। क्या लिखा है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमारे लिए लिखी हुई है कि कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹60,000। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं ज़रा जल्दी से। यहाँ पर लिख रहे हो आप पर्टिकुलर, आपको पता है ये साइड एसेट्स की होती है, ये लाइबिलिटी की होती है, और यहाँ पर अंत में लिखते हैं हम कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हुआ बिजनेस स्टार्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड। कैश के साथ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ कैश इंक्रीज़ होगा, आप जानते हो, और कैपिटल इंक्रीज़ होगा साथ में। ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है, फिर लिखा है पेड रेंट इन एडवांस ₹500। ₹500 का रेंट हमने एडवांस में पे करा। रेंट पेड इन एडवांस। अब इसको लेकर के थोड़ी सी बात समझनी होगी आपको। रेंट है, पे किया है, इसका मतलब मेरा खर्चा होगा। खर्चा होता तो यहाँ लिखते, पेमेंट हो जाती तो यहाँ लिखते। अब रेंट पेड है इन एडवांस, यानी पेमेंट तो चली गई है लेकिन खर्चा तो अभी है ही नहीं, यानी मुझे यहाँ तो दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तो अपने ₹500 माइनस कर दूँ, लेकिन बदले में अभी मेरा खर्चा तो था ही नहीं कि मैं यहाँ से माइनस करूँ, तो यहाँ से माइनस नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में पे करते हैं तो हम फ़ायदे में आ जाते हैं कि फ्यूचर में अब हमें पे नहीं करना। तो क्योंकि हम फ़ायदे में, यानी हमारी एसेट क्रिएट हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस ₹500। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन तैयार। 2 आ चुकी हैं तो एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं हम। आई नो आपको ये फॉर्मेट थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अब क्या करें बेटा, जो हमें प्रोवाइडेड है उसी में काम करना पड़ेगा ना हमें, तो इसलिए आप आराम से करो। ये आ गया 60,000। ओके, देखो दोनों साइड बिल्कुल इक्वल चल रही है ना। तीसरी ट्रांजैक्शन हमसे लिखी, हमें क्या कह रहे हैं, ये परचेज़ करें हमने गुड्स कैश के ₹30,000, क्रेडिट में ₹20,000, यानी इन टोटल ₹50,000 का माल खरीदा है हमने। तो यहाँ लिख देते हैं हम परचेज्ड गुड्स कैश एंड क्रेडिट बोथ। ठीक है, अब स्टॉक खरीदा है यानी हमारी एसेट इंक्रीज़ हुई, सामान आया हमारे पास कितने का। अगर मैं पहले बात करूँ 30,000 की कैश की, तो 30,000 का सामान खरीदा तो मैंने ₹30,000 पे कर दिए थे, तो माइनस कर दिया। फिर जब मैंने 20,000 का सामान खरीदा तो मैंने 20,000 पे नहीं करे, मैंने उसको उधारी पर रखा। उधारी पर रखने का मतलब मैंने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली क्रेडिटर के नाम की ₹20,000 की। यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये नहीं है ऐसे। ठीक है, इसको तो काट देते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो टोटल प्लस लिख सकते हो 50,000, लेकिन बस समझाने के लिए मैंने इन दोनों अमाउंट्स को अलग अलग लिखा है। आप चाहो तो 50 लिख दो, कोई गड़बड़ नहीं है इस बात में। ऐसे भी लिखोगे तो कोई गलत बात नहीं है। तो अब कैश बचा हमारे पास 29,500, एक्सपेंसेस ये रहे, ये आ गए हमारे स्टॉक 50,000 के, ₹20,000 हमारे क्रेडिटर के चल रहे हैं, और ₹60,000 की चल रही है हमारी कैपिटल। ओके, फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, कॉस्टिंग 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब सामान बेचा तो पैसा मिला। 20,000 का सामान मैंने बेच दिया, ₹20,000 माइनस, कितने में बेचा, 30 में, यानी ₹30,000 मुझे मिले, यानी मैंने कमाए कितने, 10, तो मैं ₹10,000 यहाँ पर जोड़ देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ हम न्यू इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। तो ये 15,9,500 का हमारा कैश है, ₹500 ये आ गए, ₹30,000 का स्टॉक बचा है, ₹20,000 की हमारी लाइबिलिटी चल रही है, और 70,000 की हमारी कैपिटल बढ़ करके हो चुकी है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहे हैं, ये पेड सैलरी ₹500, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100, यानी पेमेंट भी करी है और अभी बकाया छोड़ भी दी। तो यहाँ लिख देते हैं हम सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग। पहले पेड की बात करते हैं। ₹500 की सैलरी पे करी, सैलरी पे करने का मतलब पैसा निकला और मेरा खर्चा था, इसलिए माइनस। ठीक है जी, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 500 है, माइनस कर दिया। फिर अब ₹100 का एक और सैलरी मुझे पे करनी थी ₹100 की, लेकिन वो ₹100 का मेरा खर्चा तो था, देखो ये रहा, मैं यहाँ से माइनस, लेकिन क्या वो मैंने पे करा, नहीं, तो मैं ₹100 यहाँ से माइनस नहीं कर सकती। तो क्या करूँ, अभी मैंने पेमेंट नहीं करी, यानी मेरे सिर पे लाइबिलिटी है ना, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेरे सिर पर ₹100 का। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं।
तो एक न्यू इक्वेशन तैयार करते हैं हम जल्दी से। ये हो गए 59,000, ये 500, ये 30,000, ये 20,000 आ गए, और यहाँ 100 रुपये हमारे ये आ गए, और 600 रुपये आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कैपिटल आपकी 69,400 की बचेगी। ठीक है, एक आखिरी ट्रांजैक्शन जल्दी से और देख लेते हैं। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। अरे पर्सनल यूज़ का मतलब समझते हो, अपने घर के इस्तेमाल के लिए, ना कि बिज़नेस के लिए। तो जो भी घर के इस्तेमाल की चीज़ होती है हम तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो 5,000 रुपये की उसने, अब आपको यहाँ मोटरसाइकिल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ड्राइंग्स लिख करके अपना काम चला सकते हो। तो 5,000 रुपये उसने निकाले, तो 5,000 रुपये माइनस। अब अगर वो मोटरसाइकिल हमारे यहाँ की होती तो हमारी एसेट बन जाती, लेकिन एसेट अभी नहीं बन सकती क्योंकि वो उसकी घर की है। तो हम क्या कह रहे हैं, भाई तुम्हारी कैपिटल कम हो जाएगी 5,000 से, और करो ड्राइंग्स। लो, ये हमने कर दिया यहाँ, और आखिरी न्यू इक्वेशन बना ली गई। 5,000 माइनस किया, यानी ये हो गया 54, नहीं मैम 50, हाँ 4 ही तो होगा, 54,000। ये 500 आ गया, ये 30,000 आ गया, और लाइबिलिटी साइड की बात करें तो ये 20,000 है, ये 100 है, और 5 इसमें से माइनस करें हमने तो ये 64,400 की इसकी कैपिटल। लाइन डाल के क्लोज कर देते हैं यहाँ पर कि भाई हमने तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है। चेक करते हैं, इन्होंने बैलेंस शीट भी बोली ना बनाने के लिए। आओ बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखो क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको, पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर देती हूँ। आप ऊपर लिखिए बैलेंस शीट, यहाँ लिखिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ लिखिए अमाउंट, यहाँ लिखिए एसेट्स, और फिर लिखिए अमाउंट। ठीक है, लाइन खींच देते हैं, ये आ गई कुछ इस तरीके से। अब जितनी भी लाइबिलिटी में यहाँ पर आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ निकल कर आई हैं वो सारी यहाँ, और आपकी जितनी भी एसेट्स निकल कर आई हैं वो सारी यहाँ। ठीक है, विद टोटल अमाउंट जो हमने यहाँ करा है। तो अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूँ तो आप अपने रजिस्टर्स में देखिए, हमारे क्रेडिटर टोटल हैं 20,000 के, वो हमने लिखे यहाँ। हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 100 रुपये का, वो हमने लिखा यहाँ। और हमारी कैपिटल है 64,400 की, वो हमने यहाँ लिखी। फिर अगर मैं एसेट साइड की बात करूँ बेटा, तो हमारे पास कैश है देखो 54,000 का, हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है 500 रुपये का। फिर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक स्टॉक भी है 30,000 रुपये का। मैम यहाँ आपने एक ज़ीरो कम लगा दिया, 30,000 है ये। ठीक है बेटा, ओके 30,000 हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड बिल्कुल टोटल करनी है, दोनों साइड टोटल। और हमेशा टोटल करने का तरीका क्या होता है, जब भी हम करते हैं तो टोटल करते वक्त हम यहाँ पे नीचे ऐसे डबल लाइन डालते हैं। ये अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले बच्चों की छाप होती है। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे डबल लाइन डालने की अब आदत बनाओ। दोनों साइड का टोटल करके चेक करो जल्दी से, बराबर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर जब हमने टोटल किया तो ये तो आया 500, और ये 4, और ये 84,500। यहाँ का टोटल करें अगर हम, तो ये भी 84,500 ही आ रहा है। देखो 100 और ये मिलाकर 500 बने, ये 4 आया, और ये दोनों मिलाकर 8। एसेट लाइबिलिटी की बिल्कुल बराबर आ रही है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन परफेक्ट है।